हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल हमें कंप्यूटर की क्लास लेनी थी लेकिन हम नहीं ले सके। आई एम सो सॉरी इसके लिए। और मुझे दुख है कि हम लोग जो होना था वो नहीं हो पाया। कल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए। दोस्तों, अब आप एक टेबल के रो और कॉलम के मर्ज करने के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे यकीन है। और मैं कुछ ज़्यादा बताती भी रही हूँ और मैंने हर एक चीज़ को 2-3 दिन लगातार इसलिए बताया ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। तो देखिए, रो को मर्ज करने के लिए असल कहानी क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कॉलम को देखा था, कॉल स्पेन हेडिंग डाली थी, फिर हमने क्या किया, टेबल टैग दिया था। फिर हमने क्या किया था कॉलम के लिए कि पहले रो टैग लिया था, फिर हमने कॉलम का हेडर शुरू किया था, फिर डेटा कंटेनर शुरू किया था, डेटा टैग शुरू किया था। उसके बाद फिर कॉल स्पेन करके हमने इक्वल टू करके और कोड कोलन करके और फिर हम जितने कॉलम को मर्ज करना था वो चीज़ हमने वहाँ पे लिखी। और फिर जो है अगेन जो है उसे क्लोज करके और मतलब समझ गए, कॉल स्पेन की करा और उसके बाद कॉल स्पेन लिख के हमने इक्वल। दोबारा से सुन लीजिए, क्लियर ना हुआ हो तो। हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने रो टैग शुरू किया, हेडर टैग शुरू किया कॉलम का, और हेडर टैग शुरू करने के बाद एक हमने डेटा कंटेनर शुरू किया है और उसमें हमने यहाँ पे लिखा है ग्रेटर को हटा के कॉल स्पेन इज इक्वल टू कोड कोलन और जितने कॉलम को मर्ज करना है उतने, फिर ग्रेटर के बाद हमने यहाँ पर अब जितना हमें जो हमें लिखना है वहाँ पर हमने वो लिखा जितने, और फिर हमने क्लोज किया। ठीक है, फिर हमने क्लोज कर दिया डेटा कंटेनर को। डेटा कंटेनर को क्लोज करने के बाद फिर हमने हेडर को भी हमने क्लोज कर दिया। तो ये चीज़ है, फिर आप समझ सकते हैं ये इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, और हमने रो को कैसे मर्ज करना था, हमने रो टैग शुरू किया है। रो टैग शुरू करने के बाद हमने यहाँ पर हेडर कॉलम शुरू किया है। हेडर कॉलम शुरू करने के बाद आपको जो लिखना है हेडर में वो लिखिए। हेडर में लिखने के बाद उसको क्लोज कर दीजिए। फिर डेटा टैग शुरू करना है। डेटा टैग शुरू करने के बाद फिर ग्रेटर हटाइए। फिर यहाँ पे लिखना है रो स्पेन ROW स्पेन SPN इज इक्वल टू कोड कोलन, और जितनी रोज को आपको मर्ज करना है उतनी 2-3 जो भी लिखना है, और 2 से तो कम हो ही नहीं सकती। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 या 3 जो भी लिखना है, और यहाँ पर /TD ग्रेटर /TH ग्रेटर, इस तरह आप लिख सकते हैं। वैसे आप ऐसा नहीं किए कि कॉलम बनाएंगे, आप हेडर कॉलम पहले कितने भी बना चुके हो उस रो में, फिर उसके बाद लास्ट वाले कॉलम में इस तरह बना लें। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ को 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। कॉलम में हमने क्या किया, रो टैग लिया। रो टैग लेने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, रो टैग लिया। रो टैग लेने के बाद हमने क्या किया, हेडर लिया, हेडर कॉलम। रो टैग क्या बताया मैंने, लेस TR ग्रेटर। ठीक है, स्लैश हमेशा क्लोज टैग में लगता है हमेशा। फिर उसके बाद /TR ग्रेटर के हम /TH ग्रेटर। फिर /TH ग्रेटर में हमने जो भी लिखना था वो लिखना है। इस रो टैग में जो लिखना है वो लिखिए, जो हेडिंग देनी है आपको। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या किया है, /TD, और यहाँ पर ग्रेटर को हटाया, कॉल स्पेन दिया, रो स्पेन दिया हमने, इक्वल टू किया, कोड कोलन किया, रो जितनी मर्ज करनी थी वो लिखा, ग्रेटर लिखा। और फिर अब जो TD में जो मतलब आपको डिटेल लिखनी थी, जैसे मान लीजिए नेम था तो नेम की जो उसी तरह डेटा कंटेनर की डिटेल लिखी, /TD ग्रेटर किया, और फिर /TH ग्रेटर भी किया, और /TR ग्रेटर भी। इससे ये रो मर्ज करने का तरीका था। कॉलम को मर्ज करने के लिए क्या बताया कि
लेस टी आर ग्रेटर, लेस टी आर ग्रेटर करने के बाद फिर हमने क्या किया है, फिर हमने लेस टी आर ग्रेटर रो टैग शुरू किया। फिर हमने क्या किया है, थोड़ा टफ होता है इसलिए सुनिएगा ध्यान से। रो को मर्ज करने का हमने टैग लिया, उसके बाद हमने क्या करना था, लेस टी एच ग्रेटर, लेस टी एच ग्रेटर करने के बाद हमने क्या किया है, ग्रेटर को हटाया है, कॉल स्पेन दिया है। कॉल स्पेन को हटाने के बाद, सॉरी, कॉल स्पेन को लिखने के बाद समझ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर हमने रो टैग दिया है। फिर हमने हेडर लेस टी एच और ग्रेटर को लेस टी एच ग्रेटर लिखा है, और ग्रेटर को जो हटा के हमने क्या दिया है यहाँ पर, कॉल स्पेन इज इक्वल टू कोट कोलन, जितने कॉलम लिखने हैं मर्ज करने के लिए वो। फिर अब ग्रेटर लगाएंगे, अब लेस टी डी ग्रेटर करेंगे, जैसे टोटल मार्क्स था तो उसके नीचे अब डेटा कंटेनर में क्या आएगा, उसके टोटल मार्क्स आएंगे ना, तो वो लिखेंगे लेस टी डी ग्रेटर इस तरह से, लेस टी डी ग्रेटर में, और फिर इसको क्लोज कर देंगे लेस स्लैश टी डी ग्रेटर, फिर लेस स्लैश टी एच ग्रेटर। तो ये थोड़ा टफ होता है, कॉल स्पेन रो स्पेन का ध्यान रखना है, और रो टैग को कैसे करना है, फिर हेडर कॉलम में क्या लिखना है, फिर डेटा हेडर कॉलम में कॉलम को मर्ज करना है कॉल स्पेन करके, फिर डेटा कंटेनर में लिखना है, इस तरह रो टैग में ध्यान रखना है, कैसे अभी बताया मैंने। ये थोड़ा टफ है दोस्तों, बताने में भी इंसान भूल जाता है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छा बताया जाए, और फिर मंडे को कुछ और पढ़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस।